नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सत्योदय मीडिया में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। हम सब की हमेशा से जिज्ञासा रहती है कि हम जेल के अंदर की बातें जाने कि आखिर वहाँ कैदी किस तरह से रहते हैं, क्या खाते हैं, कहाँ सोते हैं। आए दिन हम पेपर एवं टीवी पर, फिल्मों में ये देखते हैं कि कैदी जेल तोड़कर इतनी कड़ी मशक्कत की को मात देते हुए भाग जाते हैं, लेकिन ये सिर्फ फिल्मों में नहीं बल्कि रियल लाइफ में भी पॉसिबल होता है। जी हाँ, सुनने में थोड़ा शॉकिंग लग रहा होगा, लेकिन ये बिल्कुल सही है। जी हाँ, तो आज हम आपको कुछ ऐसे कैदियों के विषय में बताने वाले हैं जो जेल तोड़कर भाग गए और सक्सेसफुल रहे और इतनी कड़ी सुरक्षा और जेल की दीवारों को भेद दिया। आइए देर न करते हुए जानते हैं उन कैदियों के बारे में जो कि जेल को एकदम से चकमा देकर भाग गए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर 1 पे जो क्रिमिनल का नाम आता है वो है शेर सिंह राणा। शेर सिंह राणा कोई और नहीं बल्कि वही आदमी है जिनने साल 2001 में फूलन देवी को गोली मार दी थी। वो पहले से ही काफी खतरनाक अपराधी थे और फूलन देवी की हत्या करने के और खतरनाक बन गए थे जब उन्होंने उनकी हत्या कर दी थी। जब वो तिहाड़ा जेल में कैद थे तब उनसे अपने भाई के साथ अपने गांव रुड़की के लिए एक साथी जिनका नाम संदीप ठाकुर की सहायता से जेल से भागने के लिए षड्यंत्र रचा था। ये जो संदीप था वो 4 बार उनसे मिलने आया था पूरे जेल के समय पे उनके, और 3 बार तो वो वकील बनकर आया था और 1 बार मित्र बनकर। अब जेलर को पूरी तरीके से ये विश्वास हो गया था कि ये जो राणा है, शेर सिंह राणा, ये इनको कोर्ट ले जाने के लिए वकील हायर किया गया है। इस तरह से एक झूठा अधिकारी बनकर राणा और उनके भाई दोनों को जेल से भगा लिया गया था। तो आप सोचिए कितना शातिर दिमाग रहा होगा उनका। तो इसी के साथ नंबर 2 पर जो आते हैं वो है जगतार सिंह हवारा। हवारा बब्बर खालसा कोई और नहीं था बल्कि वो खालसा अंतरराष्ट्रीय का सदस्य था। इसने खालिस्तान आंदोलन में अपनी काफी सक्रियता दिखाई। वो पंजाब के तत्कालीन सीएम बेअंत सिंह की हत्या के मामले में संदिग्ध माना जाता था। जब आरोप साबित हो गया तो उसे चंडीगढ़ के बुडेल जेल में कैद कर लिया गया था। अब वो जिद पे अड़ गया था कि वो जेल से भागेगा। इसके लिए उसने जेल के किचन बैरक में से लगभग 30 फीट की सुरंग बनाई, पर वो इसमें कुछ खास सफलता नहीं हासिल कर पाया। अब उस दूसरी बैकर से सेट किया गया तो उसने पुनः गुरुद्वारे के नीचे एक सुरंग खोदी, लेकिन ये मामले में भी वो या फिर इस प्रोसेस में भी वो अनसक्सेसफुल रहा। अब उसने हार नहीं मानी और उसने अन्य टीम कैदी साथियों की मदद से 8 फीट गहरी तथा 108 फीट लंबी सुरंग खोदी, जो सुरंग जेल से लगभग 20 किलोमीटर दूर निकली। अब वो अपने साथियों के साथ जेल से भाग निकले और आगे इन सभी कैदियों को किसी ने कभी नहीं देखा। इसी के साथ नंबर 3 पर जो आता है मैटर वो है बेतिया जेल के 8 कैदी हुए थे फरार। ये घटना साल 2002 के अगस्त महीने की है, जब बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण के बेतिया जेल की है, जहां 8 ऐसे कैदी रहते थे जिन पर हत्या के अतिरिक्त बहुत सारे मुकदमे दर्ज थे। उनके भागने में उनकी सूझबूझ से अधिक जेल प्रशासन की ढिलाई मानी जाती है। इनकी कहानी थोड़ी गैंग्स ऑफ वसेपुर की तरह ही है। इन कैदियों ने जेल की सलाखों को आरी से ग्रीस कर करके काट डाला था। जी हाँ, घिस घिस कर यानी कि ग्रीस करके काट डाला था और आगे वो छिपने के लिए खाई खोदे एवं फिर उसमें कूद गए। एक कैदी दीवार पर नहीं चढ़ पाया था जिस कारण उसे पुनः कैद कर लिया गया था। इसी के साथ नंबर 4 पर जो मैटर आता है वो है चार्ल्स शोभराज का। चार्ल्स शोभराज को विश्व का सबसे बड़ा ठग माना जाता है, परंतु इसमें सिर्फ ठगी तक ही नहीं अपना कार्य जारी रखा, बल्कि इसने भारत, थाईलैंड, नेपाल और बहुत से देशों में लगभग 12 लोगों की हत्या की थी। उसे मात्र 18 वर्ष की उम्र में ही सजा मिली और वो तिहाड़ा जेल में कैद हो गया था। जेल से भागने के लिए उसने शरीर में अपना खून निकाला और उसे पी लिया। उसने यहाँ इसलिए किया ताकि लोगों को लगे कि उसे अल्सर हो गया है। अब सब उसे जब डॉक्टर के पास ले गए तो वहां से वो फरार हो गया, लेकिन उसे कुछ दिनों बाद फिर से कैद कर लिया गया। हालांकि इस बार भी वो भागने में कामयाब हुआ। इस बार भागने में उसकी मदद उसके मित्र डेविड ने की। इसी के साथ नंबर 5 पे आता है जो क्रिमिनल, उसका नाम है नटवर लाल। नटवर लाल वही है जिसने लाल किला एवं ताजमहल जैसे धरोहरों को बेचने वाला शातिर ठग माना जाता है। वर्ष 1912 में नटवर लाल का जन्म हुआ था। बिहार राज्य के सिवान जिले में हुआ था। नटवर लाल का नाम मिथिलेश
कुमार श्रीवास्तव था, जिसकी ठगी के बहुत से किस्से मशहूर है। 1966 में जेल में कैद था वो, एवं इतना बुढ़ा होने के बावजूद भी उसने जेल से भागने में अपनी समर्थता दिखाई। जेल से भागने के लिए उसने बीमारी का बहाना बनाया और कहा कि उसे हॉस्पिटल ले जाया जाए। वो बुढ़ा हो चुका था, इसलिए उसे 2 अधिकारियों के साथ एम्स ले जाने के लिए बोला गया। जो कांस्टेबल उसके साथ गए थे वो दिल्ली स्टेशन पर सफाई कर्मी को बोले कि तुम इसका ध्यान रखो, तब तक मैं खाना खाकर आता हूँ। नटवर ने इस अवसर का फायदा उठाया और सफाई वाले को चाय के लिए बोला और वहां से रफू चक्कर हो गया। ये मैंने आपको 5 ऐसे क्रिमिनल्स के बारे में बताया, फिर क्रिमिनल केसेस के बारे में बताया जिसमें कि क्रिमिनल्स भाग गए और आज तक पकड़े नहीं गए। ये सबसे बड़े क्रिमिनल्स माने जाते हैं। आप भी हमें बताइए कमेंट सेशन में कि आप ऐसे कौन से क्रिमिनल को जानते हैं कि जो जेल से फरार हुए इस तरीके से। और भी ऐसी इन्फॉर्मेशन अपडेट के लिए बने रहिए सत्योदय मीडिया के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।